हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, RCIT ओल्ड पेपर 2014 का मैं आपको हल कराने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था URL का विस्तारित रूप है। URL की जो विस्तारित रूप है, URL की फुल फॉर्म, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गूगल पर सर्च करते हो तो बेटा आपने देखा होगा कि URL लिखा होता है, उसकी जो फुल फॉर्म पूछी है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? मेमोरी के बारे में संदर्भ में प्रश्न पूछा है। भंडारण सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कंप्यूटर में होती है बिट। क्या होती है बेटा? बिट होती है, बिट। और बिट से मिलकर क्या बनते हैं? बाइट बनते हैं। और फिर सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो होती है जियो बाइट। क्या होती है? जियो बाइट। और ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करना है तो इन ऑप्शन के आधार पर सबसे बड़ी जो इकाई है वो है गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर सी, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए अपन काम में लेते हैं मोडेम। क्या काम में लेते हैं? मोडेम काम में लेते हैं। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान काम करने के लिए अपन काम में लेते हैं मोडेम। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फंक्शन को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। फंक्शन को जोड़ने के लिए Shift+F5 की। फंक्शन को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान MS पावर पॉइंट में 2010 सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सजावटी काम को करने के लिए अपन काम में लेते हैं वर्ड आर्ट। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। एरियल होता है तो एरियल में आपने MS एक्सेल की बात करते हैं तो MS वर्ड में जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट कैलिब्री होता है। जबकि MS एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में फॉन्ट होता है वो होता है एरियल। बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग मशीन डिवाइस, इनपुट डिवाइस और उपरोक्त सभी। तो बार कोड रीडर जो होता है, BCR जिसको बोलते हो, बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामित करने के लिए, फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामित करने के लिए शॉर्टकट की होती है F2। F1 जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए। इसके लिए हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा, हाइपर टेक्स्ट HTMP, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं अपन HTMP। फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग करते हैं अपन वेबसाइट निर्माण में। किसके निर्माण में? वेबसाइट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी होती है तो फंक्शन कुंजियों की संख्या पूछी है तो F1 से लेकर F12 तक कौन सी होती है? फंक्शन कुंजी होती है 12। कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या पूछी है तो 12 बतानी है। कहाँ से कहाँ तक? F1 से लेकर F12 तक। कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले जो बटन होते हैं, एस्केप की के बाद शुरू होने वाले जो बटन होते हैं, F1 से लेकर F12 तक किस नाम से जाने जाते हैं? फंक्शन कुंजी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, MS वर्ड
में वाटरमार्क का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो वाटरमार्क का प्रयोग अपन करते हैं बेटे बैकग्राउंड बदलने के लिए। तो ऑप्शन बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट इनपुट करने के लिए एडवर्टीजमेंट के रूप में। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या था, दस्तावेज में प्रतीक सम्मिलित करने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोषित टेक्स्ट को डालने के लिए, एक बार इसे छोड़ो, टेक्स्ट को रेखांकित नहीं बेटा, रेखांकित नहीं होता, उपयोग में से क्यों नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। किसी भी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोषित करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। एक ही सिस्टम की स्मृति मापी जाती है, मतलब मेमोरी के संदर्भ में प्रश्न पूछा है तो स्मृति बोले तो मेमोरी जो मापी जाती है आपने पढ़ा होगा एमबी में मापी जाती है, जीबी में मापी जाती है और टीबी में मापी जाती है। ऑप्शन के आधार पर देखो, ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट, इनमें मापी जाती है। जैसे 1024 केबी बराबर होते हैं, 1024 केबी बराबर होती है 1 एमबी, और 1024 एमबी मिलकर किसका निर्माण करती है, 1 जीबी का निर्माण करती है। और 1024 क्या है, 1024 जीबी मिलकर 1 टीबी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा एमबी, जीबी और टीबी, क्या हो जाएगा, एमबी, जीबी और टीबी। स्मृति यानी मेमोरी को मापने की जो इकाई होती है वो एमबी, जीबी और टीबी होती है। क्विरिटी है, क्या है क्विरिटी है, ये होता है कीबोर्ड का लेआउट। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की, क्या, अल्फ़ाबेट ALPHA, अल्फ़ाबेट की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, QWERTY से होती है। इसलिए इन कीपैड को अपन क्विरिटी कीपैड के नाम से जानते हैं। ये कीबोर्ड का लेआउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MP3 से संबंधित है। MP3 से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं चला सकते। MP3 से क्या नहीं चला सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, वीडियो नहीं दिखाई देते हैं। उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है, ये काम होते ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, ऑडियो केवल क्या अपन गाने सुन सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ये होती है MP3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F5 की, क्या होती है, Shift+F5 की, F5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुरुआत से शुरू करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F5, ओनली ऑन, केवल और केवल F5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से सर्च इंजन जिन पर सर्च करने का काम होता है तो इनमें www गूगल भी होता है और बिंग, दोनों ऑप्शन नंबर इसमें दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स एवं क्रोम है, ये क्या है, ये सभी के सभी इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में चयनित सेल के लिए छनन कुंजी के रूप में अपन काम में लेते हैं Ctrl+Shift+L लेफ्ट, Ctrl+Shift+L लेफ्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, L। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए, तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं Alt+, विंडोज में चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए Alt+Tab की का प्रयोग किया जाता है। किसकी का प्रयोग किया जाता है,
अलर्ट प्लस टेप की, अल्ट्रा प्लस टेप की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस संस्कृत की का प्रयोग करें, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना है। प्रिंट करने के लिए आप सबको पता है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इन कीज का कोई उपयोग नहीं है, डुप्लीकेट की गलत की दे रखी ऑप्शन में। स्क्रीन सेवर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इनमें से स्क्रीन सेवर नन, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। स्लाइड ओरिएंटेशन, एनिमेशन स्कीम, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका स्लाइड ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा, स्लाइड ओरिएंटेशन। एनिमेशन नहीं होता है। वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट, इनमें अक्षरों की स्टाइल चेंज की जाती है एमएस वर्ड में। स्लाइड ओरिएंटेशन पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करने के लिए। लैंडस्केप में क्या होता है, पेज का आयताकृति में हो जाता है, जबकि पोर्ट्रेट में पहले से परिभाषित जो पेज होता है वो पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट में ये वर्गाकार आकृति का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है। एक स्लाइड आधारित प्रोग्राम होता है। कितने स्लाइड होते हैं, 2 स्लाइड होते हैं, 10 स्लाइड होते हैं, तो कितने भी स्लाइड हो सकते हैं। ये क्या होता है, स्लाइड आधारित प्रोग्राम होता है, इसमें कितने भी स्लाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP4 अपन ने ऑडियो के बारे में पढ़ा था, उसमें MP3 था, जबकि MP4 होता है इसमें वीडियो क्या दिखाई देते हैं, वीडियो फॉर्मेट दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पृष्ठ कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ जो होता है उसे होम पृष्ठ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD, DVD तथा पेन ड्राइव क्या है, संगठन नहीं होता। क्या होता है, संगठन नहीं होता है। संधारक स्टोरेज डिवाइस है, संधारक डिवाइस क्या है, संधारक डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दशमलव संख्या का आधार होता है। तो बेटा दशमलव जो संख्या होती हैं उनका जो आधार होता है वो होता है 10। दशमलव संख्या का आधार क्या होता है, 10। दशमलव संख्या का आधार होता है वो होता है 10। दशमलव संख्या का आधार 10 होता है। बाइनरी संख्या का पूछे तो बाइनरी संख्या में 2 ही डिजिट काम में लिए जाते हैं, वो होते हैं, एक तो होता है 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, बाइनरी संख्या का 0 और 1 होता है। आधार पूछे तो 2 हो जाएगा, जबकि दार्शनिक संख्याएं में 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 9 0 से लेकर 9, तो 0 को काउंट करने पर ये कुल संख्या 10 हो जाती है। तो इसका आधार जो अंक होता है वो होता है 10। जबकि ऑक्टल की पूछे, OCTAL ऑक्टल संख्याओं का आधार पूछे तो ऑक्टल संख्याओं का आधार जो होता है वो 0 से लेकर कितने तक होती है, 7 संख्याएं। तो कुल संख्याएं हो जाती है 8। 0 को काउंट करने पर 8 जो होता है। ऑक्टल जो संख्याएं होती है इनका आधार होता है 8। और एक होती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल संख्या का आधार अंक क्या होता है, तो 16। 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं, बाद में ABCD F तक, तो कुल संख्याओं की संख्या हो जाती है 16। फिलहाल डेसिमल यानी दशमलव संख्या पूछी है तो दशमलव संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर का प्रयोग करेंगे तो किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटा देंगे। इसके द्वारा जो फाइल हटाई जाती है
वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर रिटर्न, कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग करके अपन पेज क्या करते हैं, पेज को ब्रेक करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पेज को ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कट पेस्ट, कट पेस्ट नहीं होता है, कट की तो शॉर्टकट की होती है क्या, कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी। अंडू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल वाई। और इसे रिडू की होती है कंट्रोल जेड। और अंडू जिसे बोलते हैं अंडू, अंडू का प्रयोग किया जाता है किसी भी कमांड को रिवर्स करने के लिए, जबकि रिडू कंट्रोल वाई क्या होती है, कंट्रोल वाई, और इसे बोलते हैं रिडू। इसका प्रयोग किया जाता है अंडू के प्रभाव को नष्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटीवायरस है, एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होती है। तो एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को सुरक्षा करने का काम करता है। इनमें से नन कोई नहीं, ब्राउजर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड में खालिस्तान का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को कॉपी भेजने के लिए, तो कॉपी भेजने अलग अलग को भेजने के लिए अपन प्रयोग करते हैं मेल मर्ज का। ईमेल में ही काम आती है, ईमेल में होता है वो मेल मर्ज। एमएस वर्ड में अन्य लोगों को भेजने के लिए वर्ड आर्ट नहीं होता, वर्ड आर्ट में तो स्टाइल चेंज की जाती है। ईमेल में ही शामिल होता है मेल मर्ज। प्रिंट लेआउट में प्रिंट निकालने से पहले ये देखने के लिए किया जाता है कि प्रिंट कैसे आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे से, तो क्या होता है जस्टिफाई, क्या होता है जस्टिफाई। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ओपन होती है। और हाइपरलिंक को बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के, याद रखना कंट्रोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को देख सकता है, किस रंग में देख सकता है, ये बात करनी है। किसी भी कलर में देख सकते हो, पावर पॉइंट में कोई भी कलर अपनी इच्छा अनुसार अपन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट का तात्पर्य है, स्ट्राइक थ्रू मतलब अक्षरों के बीचों बीच, जैसे अक्षर लिखे हुए हैं, मान लिया ये अक्षरों के बीचों बीच लाइन गुजारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का। और एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, अक्षरों के बीचों बीच दो लाइन गुजारी जाती है। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर, टेक्स्ट के मध्य एक रेखा खींचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। धन्यवाद दोस्तों, ये आपका RSCIT 2014 का प्रीवियस का पेपर था जो मैंने आपको हल करा दिया है। थैंक यू।